अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपका अपना बैंक वाला। आज इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको बताना है कि बैंक पैसे कैसे बनाता है या बैंक के पास इतना पैसा आखिर आता कहाँ से है कि वो आगे लोगों को लोन्स की शक्ल में देता रहता है। तो चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। फर्ज कीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी दो पर्सन हैं। मिस्टर ए बैंक में पैसे रखवाने आए हैं और वो सेविंग अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि करंट अकाउंट पर बैंक कुछ भी प्रॉफिट या इंटरेस्ट नहीं देता, लेकिन सेविंग अकाउंट पर बैंक डिपॉजिटर को प्रॉफिट या इंटरेस्ट देता है। तो जनाब, जब मिस्टर ए बैंक में आते हैं और वो अपना पैसा रखवाते हैं तो बैंक उनको कहता है कि आपको हम 15 to 16% इंटरेस्ट देंगे। और अब मिस्टर बी बैंक आते हैं तो उनको लोन की ज़रूरत होती है, तो बैंक उनको वही पैसा जो मिस्टर ए से लिया होता है अब मिस्टर बी को दे देता है। और मिस्टर बी से जो रेट चार्ज करता है वो होता है 36 to 40%, मीन्स मोर देन डबल रेट चार्ज करता है। तो इस तरह बैंक ने अपना प्रॉफिट भी कमाया और इसी में से मिस्टर ए को भी प्रॉफिट दिया। ये बैंक का पैसा कमाने का मेजर तरीका है। बाकी बैंक और भी बहुत वेन्यूज से पैसे कमाता है, जैसे एटीएम कार्ड फीस, चेकबुक फीस, एसएमएस चार्जर, इस तरह के छोटे छोटे बहुत से वेन्यूज होते हैं। लेकिन मेजर पैसा लेंडिंग से ही कमाया जाता है। फिर जहन में सवाल आता है कि अगर मिस्टर बी जिसने लोन लिया था वो पैसे ना दे सके या कुछ भी ऐसा बैंक करप्ट हो जाए तो फिर बैंक कहाँ से पैसे कमाएगा और कहाँ से देगा। तो आपको बताता चलूँ, अव्वल तो बैंक का कोई एक कस्टमर तो होता नहीं, जो पैसे ना दे सके तो बैंक बंद हो जाएगा। तो आपको बताता चलूँ, बैंक के हज़ारों कस्टमर होते हैं जिन्होंने बैंक से लैंडिंग ली होती है, मीन्स रेडी लाइन, क्रेडिट कार्ड्स, एलसीज और बहुत से हाई रेट पर लोन्स लिए होते हैं। साथ में बैंक ने इन्वेस्टमेंट्स भी की होती हैं स्टॉक्स में और बहुत सी और जगह पे। तो बैंक इस तरह कभी भी नुकसान में नहीं जाता। और बैंक ने अपना एक पोर्शन बैड डेट्स का भी रखा होता है। बैड डेट्स उनको कहते हैं जो लोन ले लेते हैं लेकिन वापस नहीं कर पाते, उन्हें डिफ़ॉल्टर भी कहा जाता है। तो बैंक ने उसके लिए एक अलहदा रकम भी मुख्तस की होती है, क्योंकि बैंक को भी पता होता है कि कभी भी 100% रिकवरी नहीं हो सकती। तो यहाँ से जाहिर हुआ कि बैंक आपसे ही पैसे लेता है और आपको ही पैसे देता है और उन्हीं पैसों से आगे कमाता है। और बैंक के मनपसंद कस्टमर्स वो होते हैं जिन्होंने करंट अकाउंट ओपन करवाए होते हैं। मींस बैंक को उनको कुछ भी नहीं देना पड़ता और वो आगे उन्हीं पैसों को लैंड करके 40 to 36%, 42% इस तरह कमाता है। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इंटरेस्ट को या प्रॉफिट को पसंद नहीं करते, तो वो करंट अकाउंट ही ओपन करते हैं। मींस अगर आप बैंक आपको कुछ देता भी है सेविंग की शक्ल में तो भी बैंक का प्रॉफिट है, और अगर आप करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो फिर तो बैंक को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसलिए बैंक तरजीह भी यही देता है कि आप करंट अकाउंट ही ओपन करें। तो ये कुछ वेन्यूज़ थे जिससे बैंक प्रॉफिट कमाता है, अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज भी देता है और इसी तरह ही आगे फलता फूलता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।